और वचन जो है बाइबल में लिखा हुआ है कि वचन को बोला गया है कड़वी चीज। क्या लिखा हुआ है? कड़वी चीज। वचन लिखा उसे ले ले, इसको क्या कर, खा ले। ये तुझे कड़वी तो लगेगी लेकिन बाद में तुझे मीठा महसूस कराएगी। हालेलुया। तो वचन ये है, एक कड़वा वचन है और आप सबको सीखने के लिए है। और मैं वचन की शुरुआत अगर मैं करूं, 2 टाइटल रखे मैंने। प्रार्थना किससे कराएं? क्या नाम है? प्रार्थना किससे कराएं, पहला टाइटल। दूसरा टाइटल रखा है चेला कौन वंश हो सकता है। चेला कौन, कितने लोग यीशु मसीह के चेले बनना चाहते हैं? हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं जैसे यीशु मसीह के चेलों ने चमत्कार करे वैसे मैं भी करूं। लेकिन चेला कौन हो सकता है और हम किससे प्रार्थना कराएं? अभी हम अलीगढ़ में रह रहे हैं और अलीगढ़ में किसी समय अलीगढ़ के अंदर मेन लाइन चर्च के बाद 4 पादरियों को जिक्र आया करता था कि अलीगढ़ में ये पादरी हैं। उसमें से मैं भी था, एक 3 और व्यक्ति। उनमें से एक बीमार हो गए, फिर ऐसा सेवक ही होता रहा। आज हम कभी जाते हैं, देखते हैं अलीगढ़ में बहुत से पास्टर्स मिलते हैं, बहुत से पादरी। ये भी पादरी साहब है, ये भी पादरी साहब है, ये भी पादरी साहब है। सही, अच्छी बात है। मैं कहता हूँ सब लोग हालेलुया पास्टर हो जाए, विश्वासी एक भी ना रहे। हालेलुया, अच्छी बात है। प्रभु के नाम का महिमा हो इस बात के लिए। लेकिन उस वचन को मैं पढ़ रहा था कि परमेश्वर इतने पास्टर्स हैं, इतने प्रार्थना करने वाले हैं, उसके बावजूद भी कुछ भी हमारे व्यक्तिगत जिंदगी में कुछ भी भला हो नहीं रहा। उसका कारण क्या है? तो पहला हमने बोला किससे प्रार्थना कराएं, तो आप निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसका 14 से लेकर 19 तक पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय उसका 14 से लेकर 19 तक। जब वह भीड़ के पास पहुँचे, ऐसा लिखा हुआ है, जब वह भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया। एक मनुष्य यीशु मसीह के पास आया। ध्यान से सुनना वचन को। जब भीड़ के पास पहुंचे तो यीशु मसीह के पास एक मनुष्य आया। और एक मिनट, ये देखो, एक मनुष्य किसके पास आया? यीशु मसीह गया या मनुष्य आया? आज लोग कहते हैं तुम आओ, हम नहीं आएंगे। है? तुम आ जाओ। क्या लिखा है इसमें? क्या लिखा है? एक मनुष्य यीशु मसीह के पास आया और क्या करने लगा? घुटने टेक कर। घुटने टेकने का मतलब है मैं हार गया। मैं क्या हो गया? हार गया। ठीक है, पढ़े आगे। हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया। अब ये प्रार्थना क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है। क्या आती है? मिर्गी की बीमारी है और वह बहुत दुख उठाता है, बार बार आग में और पानी में गिर पड़ता है, क्योंकि मिर्गी वाला आग में और पानी में ज्यादा गिरता है। आगे बढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, मैं उसको तेरे चेलों के पास लेके गया। किसके पास? चेलों के पास लाया था। क्या उस समय यीशु मसीह थे दुनिया में? यीशु मसीह थे उस दुनिया में? जब यीशु मसीह थे तो किसके पास लेके जा रहे? हाँ, अब भाई तुम चेलों के पास लेके जाओगे तो ठीक तो ना कर पाएंगे। यीशु मसीह को जो सामर्थ मिली है वो सामर्थ चेलों के पास है क्या? सुन रहे आप? नहीं है। जो यीशु मसीह के पास सामर्थ है वो चेलों के पास है क्या? नहीं है। इसलिए प्रॉब्लम क्या है, चंगाई क्यों नहीं मिल रही लोगों के पास? कि जो पास्टर है, पास्टर से प्रार्थना नहीं करा रहे। जो आप परमेश्वर ने एक व्यक्ति को रखा हुआ उससे प्रार्थना नहीं करा रहे। फोन पे मैंने कई लोग देखा है, फोन पे इधर उधर प्रार्थना करा रहे हैं। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, कराओ। वचन में लिखा हुआ एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। वचन में लिखा हुआ है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। लेकिन परमेश्वर ने कुछ लोगों को मुकर्रर रखा हुआ है। आपको मालूम है, कई लोग केमिस्ट की दुकान पे जाते हैं, वो कहते हैं साहब मैं बड़ा परेशान हूँ। वो कहते हैं साहब मुझे मान लो दस्त की दवा दे दो। वो कहेंगे अच्छा आज ही हुए? तो दे देंगे। 3 दिन से बहुत परेशान हूँ, बहुत पानी जा रहा है। अच्छा, तो वो कहेगा सीधे डॉक्टर को दिखाओ। वो क्यों नहीं बोलता कि अच्छा दुकान मेरे पास इतनी बड़ी है, सारी दवा तो मैं देता हूँ, डॉक्टर क्या देगा? मैं निकाल के उसमें तरह तरह की दवाई दूंगा। ऐसा हो सकता है? वो क्या बोलेगा? अगर बोलेगा आप आज ही बुखार है तो पैरासीटामोल दे देगा। वो कहेंगे ना मुझे 15 दिन से बुखार आ रहा है, तो वो सीधे बोलेगा डॉक्टर को
दिखाओ, क्योंकि उसे मालूम है डॉक्टर का ही काम है, वही इसकी नब्ज को पकड़ पाएगा। मैं तो बस पर्चा पे वो लिख के दे देगा, मैं दवा दे दूंगा। वैसे ही परमेश्वर ने भी सब लोगों को प्रार्थना के लिए रखा हुआ है, लेकिन विशेष प्रार्थनाओं के लिए विशेष लोगों को रखा हुआ है। समझ रहे? सब लोगों को प्रार्थना के लिए रखा हुआ है। ध्यान से सुनना, सब लोग प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन विशेष बात, हाँ, जैसे एक अभी कुछ दिनों पहले मेरे पास एक फोन आया किसी गर्भवती महिला का कि पाजी साहब ऐसे से मेरे पास परेशानी ये है वो है। किसी गांव से फोन आया गर्भवती महिला का, और ऐसे ऐसे परेशानी है, मेरे पेट में यूं परेशानी है, यूं परेशानी है, ऐसा पेट में ऐसा हो रहा है, ऐसे ऐठन सी हो रही है, ऐसी दर्द हो रहा है। तो मैंने सोची कोई बीमारी होगी, मैं इनको आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। तो अचानक उसके मन में निकला कि भाई साहब छठा महीना चल रहा है। अरे मैंने बोला फिर मेरा नहीं है, मेरा केस नहीं है। मैंने बोला मैं अपनी माँ, मेरी माँ को दिखाओ, मैं अपनी पत्नी से बात करा सकता हूँ, मेरी माँ से बात कर सकता हूँ, ये मेरा केस। हर चीज के लिए एक ही व्यक्ति नहीं है, है? आप क्या करोगे? वो एक व्यक्ति, मुझे चुटकुला याद आ रहा है कि किसी की पत्नी क्या नाम है, किसी की पत्नी कहीं चली गई, वो तुरंत जाकर है डॉक्टर के पास बोलता है आपको मालूम मेरी पत्नी चली गई है। उसने बोला मेरे पास क्यों आए हो, आपकी पत्नी चली गई है, जाओ तो थाने में रिपोर्ट चलाओ कि मैं खुशी के मारे समझ में नहीं आ रहा कहां जाऊं, है? वो जिसका केस है उधर ही है, जाना है। अगर जिसका केस नहीं है, बाइबल में लिखा हुआ है यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आया अपने बेटे को लेकर, उसको मिर्गी के दौरे आते थे, और आकर ऐसा बोलता है प्रभु जी मैं उसको कहां लेके गया। यीशु मसीह को गुस्सा आया, मुझे भी गुस्सा आता है, और भी कई पास लोगों को गुस्सा आता है। यीशु मसीह को गुस्सा आया, वो कहता है मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था, पर वे उसको अच्छा। यीशु मसीह ने बोला हे अविश्वासी, यीशु मसीह को ऐसा बोलना चाहिए था, प्यार से बोलना चाहिए, अच्छे चेलों के पास है, कोई बात नहीं मेरे चेले हैं, हो सकता है कम प्रार्थना करते, मैं ठीक कर दूंगा, चिंता मत करो। यीशु मसीह को ऐसा बोलना चाहिए, प्यार से, पोलाइट से, प्यार से उसको आदर करना चाहिए। यीशु मसीह क्या कह रहा है, हे विश्वासी, और क्या बोला, हटीले लोग भाई से, अब आया मेरे पास। यीशु मसीह ने क्या बोला, हे अविश्वासी और हटीले लोगों। यीशु मसीह ने उसको आदर के साथ गले लगाया क्या, डांट दिया उसे, हे अविश्वासी हटीले लोग हैं ऐसे। कई लोग ऐसे, मैंने उनसे दुआ, मैं बहुत बीमार हो गया था और तुमने कैलेंडर में पप्पू भाई का नंबर डाला था, मैं पहले पप्पू भाई से प्रार्थना कराया, फिर मैं कहता हूं पप्पू भाई से कराया तो मेरे पास क्यों आया। पप्पू भाई पास से उसी के पास जाओ, है? नहीं वो ठीक नहीं कर पाया, बात तुम्हारे पास आए। यीशु मसीह ने बोला भाई यहां से। यीशु मसीह ने क्या बोला, हे अविश्वासी और हटीले लोगों। आगे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है मैं आगे लिखा हुआ है मैं कब तक तुम्हारी सहूंगा। इसका क्या मतलब है, मैं कब तक तुम्हारी, क्योंकि यीशु मसीह इस बात को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह कह रहे हैं पहले चेला बनो। यीशु मसीह के चेले कितने साल रहे यीशु मसीह के, कोई बात है 3.5 साल। कितने साल, 3.5 साल में भी यीशु मसीह उनसे मना कर रहा दुआ करने के लिए, किसी के लिए दुआ मत करना, पहले तुम सीखना, पहले तुम क्या करना। आज बहुत से लोग अलीगढ़ में भी मैं देखता हूँ, कई पास्टर्स के चर्च में जाया करते थे, 6 महीने गए, 1 साल गए, 2 साल गए, और उन्होंने समझ लिया कि आज अंकु नरूला बन गए हम, उन्होंने बोला डीजे दिनाकरण बन गए हम, प्रोफेसर विजेंद्र सिंह बन गए हम। और यूट्यूब को देखकर, यूट्यूब की प्रार्थना देख देख कर वो इतना प्रभावित हो गए कि अलग मंडली चलाने लगे, अलग कलीसिया चलाने लगे। और जब फिर सताव आया तो उसी पास्टर के पास दोबारा में, भाई साहब बचा लीजिए। भाई साहब बोला क्या करें, यीशु मसीह को भी इस बात को थोड़ा सा नफरत था। मैं बताना चाहता हूं, आप लोग प्रार्थना करा रहे हैं किसी और से तो सावधान हो जाएं। यीशु मसीह ने भी इसको थोड़ा सा डांटा। डांटा क्यों, आगे क्या लिखा हुआ 18 में, तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा। यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को डांटा। किसको डांटा, डांटा, ये शब्द आया डांटा। यीशु मसीह डांटते भी है, आपको मालूम है, क्योंकि यीशु मसीह के पास दुष्ट आत्मा को डांटने का अधिकार है। तो पहली बात आज का जो वचन है प्रेज़ द लॉर्ड, वो ये वचन है,
आज हर व्यक्ति प्रार्थना करो, एक दूसरे के लिए आप प्रार्थना कर सकते हो, लेकिन एक दूसरे के लिए विशेष प्रार्थना करो नहीं। किसी के घर में जाओ विशेष प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम आज का माहौल कैसा है, आज की सरकार कैसी है, आज का समय कैसा है, और शैतान पहले से अधिक शक्तिशाली है। हालेलुया। शैतान पहले से अधिक शक्तिशाली है। इस बात को समझना है, इस बात को आपको जानना है मेरे प्रियो। वचन ऐसा बताता है कि जब उन्होंने बोला, हे यीशु मसीह, हम अपने बेटे को तेरे चेले के पास लेके गए, लेकिन तेरा चेला उसे अच्छा नहीं कर सकता। यीशु मसीह को बोला, हे अविश्वास से हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा, अब उसे मेरे पास लेकर। पहले डांटा, फिर बाद में प्रार्थना किया। पहले डांटा, बाद में प्रार्थना की। इसलिए मैं बताना चाहता हूं, आप यीशु मसीह ने इस चेलों ने 3.5 साल सीखा है। आज लोग सीखना पसंद नहीं करते। आज चेला बनना चाहते हैं, सीखना पसंद नहीं करते। एक व्यक्ति और बताना चाहता हूं, प्रेरितों का 19 अध्याय निकालें। हमें चेला बनना है पहले, ठीक है। प्रेरितों का 19 अध्याय, प्रेरितों का काम उसका 19 अध्याय पढ़ेंगे। यहाँ पर एक कहानी है। यह कहानी क्या है? एक व्यक्ति था, वो देखा करता था कि पौलुस कैसे प्रार्थना करता है। कुछ लोग देख देख कर सीख रहे प्रार्थना करना। वो 3.5 साल रहे चेले यीशु मसीह के, वो क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं कैसे प्रार्थना होती है। तो वचन में लिखा, उसने प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, 11 वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था, यहाँ तक रुमाल और अंगोछे उसकी देह पर स्पर्श कर बीमारों पर डालते और उनकी बीमारियां जाती रहती थी। वहां पर कुछ और यहूदी थे जो झाड़ा फूकी का काम करते थे। उन्होंने ये देखा कि यीशु मसीह का नाम लेने से दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं। क्या होता? उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा होगा प्रार्थना करते हुए पौलुस को कि पौलुस ने डांटा, यीशु के नाम से निकल। पौलुस ने क्या डांटा? यीशु के नाम से निकल। तो उसकी समझ में आया कि यार यीशु मसीह के नाम लेकर प्रार्थना करने से दुष्ट आत्मा क्या हो जाती है। उसने बोला, ऐसा तो मैं भी दे सकता हूं। कोई तंत्र मंत्र तो है नहीं इसमें, कोई जादू टोना तो है नहीं, कोई विशेष बात तो है नहीं, ऐसे तो मैं भी प्रार्थना कर सकता हूं। उसने क्या किया? पढ़े 14 वचन में लिखा हुआ है कि 7 लोग थे, ऐसे ही करते थे। जब 7 लोग करते थे तो छोटी मोटी दुष्ट आत्मा तो निकल जाती थी। जो छोटी मोटी दुष्ट आत्मा होती है वो आप भी प्रार्थना करोगे निकल जाएगी। कुछ दुष्टात्माएं हठीली होती हैं, कुछ दुष्टात्माएं वास्तव में दुष्ट होती हैं। और वचन में लिखा हुआ है, स्किवा महान नामक एक यहूदी प्रधान याजक के 7 पुत्र थे, वो ऐसे ही करते थे। मतलब यीशु मसीह के नाम से दुष्टात्मा निकालते थे। यीशु मसीह के नाम से दुष्टात्मा निकालते थे, दुष्टात्मा निकल जाती थी। एक बार करनी दुष्टात्मा आ गई। एक बार कैसी आ गई? बहुत खतरनाक वाली आ गई। और उन्होंने क्या बोला? उस दुष्टात्मा ने जैसे उस पर हाथ रगड़ने बोला है, इस दुष्टात्मा ने क्या बोला? 15 वचन पर दुष्टात्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु मसीह को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी मैं पहचानती हूँ। तुम कौन हो? तुम कौन हो? अभी 6 महीने में ही विश्व भर रहे हो, 6 महीने में ही, 1 साल में ही यीशु मसीह के तेरे 3.5 साल रहे। यीशु मसीह ने उनको तो मना कर दिया। तुम 1 साल में ही ये तुमने क्या बोला? यीशु मसीह को मैं जानती हूँ और पौलुस को पहचानती हूँ। तुम कौन हो? और वो क्या करते थे? वो यही तो बोलते थे, यीशु मसीह के नाम से निकल जा। और कुछ बोलते थे क्या? वो जो निकालते थे दुष्ट आत्मा कैसे निकालते थे? भाई बाइबल में पढ़ो क्या लिखा हुआ है, यीशु के नाम में। तो उन्होंने बोला तुम कौन हो भाई? और ऐसा क्या लिखा हुआ है, आगे बढ़े। और दुष्टात्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ, पौलुस को मैं पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो? और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्टात्मा थी उन पर लपक कर उन्हें वश में लाकर उनको ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगी और घायल होकर घर से भागे। घर से भागे का मतलब वो किसी और के घर में गए हुए थे। जब दुष्टात्मा वो खतरनाक वाली आ गई, उनके ऊपर ऐसी हावी हो गई कि वो घर से भागे। इसलिए मेरे बड़े प्रियो, मैं कहता हूँ आप सेवकाई करना चाहते हैं, वेरी गुड, प्रभु आपको आशीष करे। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? पहले चेला बनना पड़ेगा। पहले क्या बनना पड़ेगा? चेला बनना पड़ेगा। यीशु मसीह ने
चेलों को ट्रेन किया। यीशु मसीह ने भी अपने चेलों को भेजा करता था। यीशु मसीह वचन में लिखा हुआ है, लूका में लिखा हुआ है, मरकुस में लिखा, मत्ती में लिखा हुआ है, यीशु मसीह दो दो करके अपने चेलों को भेजता था। दो दो करके मतलब क्यों? क्या अभी अकेले लायक नहीं है, कम से कम दो व्यक्ति होना चाहिए। और यीशु मसीह उनसे कहता था ऐसा करना ऐसा करना। यीशु मसीह कहता ना रुपया लेना ना पैसा लेना। आजकल के जो चेले नए हैं उनके दिमाग में क्या आ रहा? अरे रुपया भी मिल जाएगा और पैसा ही मिल जाएगा। इसलिए जो लोग वचन में लिखा, वो पतरस कहते हैं सोना और चांदी तो मेरे पास है नहीं, मेरे पास क्या है? यीशु मसीह का नाम है। और यीशु मसीह का नाम पतरस के पास था। उससे बड़े बड़े लोग चमत्कार होते थे। और आज पहले पैसा ले लेते हैं, उसके बाद क्या होता है? चमत्कार खत्म हो जाते हैं। मैं इस बात को बताना चाहता हूं, मेरे प्रिय वचन में लिखा हुआ है। मैं बाइबल से बात कर रहा हूं, बाइबल से इधर उधर नहीं हो रहा। बाइबल में लिखा हुआ है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा लिखा हुआ है मेरे प्रियो वचन के लिए कि कैसा हमें पहले चेला बनना है। हमें क्या बनना? पहले यीशु मसीह ने भी पहले उनको चेलों को पहले ट्रेंड किया, ट्रेंड करने के बाद भेजा। जब तक आप ट्रेंड नहीं होंगे, वचन में लिखा हुआ है, जब तक जाना नहीं। वचन में क्या लिखा हुआ है? जब तक आप ट्रेंड ना हो जाओ तब तक जाना नहीं। और यहाँ पर ट्रेंड होना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ट्रेंड होना बहुत जरूरी है। और एक जगह एक बहन ने मुझसे पूछा कि पादरी साहब इसका क्या मतलब है? यीशु मसीह ने बोला कि घर घर नहीं फिरना। क्या लिखा हुआ है? घर घर नहीं फिरना। यीशु मसीह ने बोला इसका मतलब ये है, घर घर ना फिरना का मतलब अभी तुम चेला हो, तुम घुटने टेक कर घर में बैठकर प्रार्थना करने का समय है। सामर्थ को पहले क्या करो? भरो। जब सामर्थ भर जाएगी तो उसको क्या करोगे? खर्च करोगे। क्योंकि वचन में देखा है, अभी ग्लास है मेरे पास, इसको मैं लबालब भरूंगा तो क्या होगा? छलकेगा। उसको सामर्थ को निकालने की जरूरत नहीं है, अपने आप ऑटोमेटिक क्या होगा? अभी हम कितने घंटे प्रार्थना करते हैं? कितने लोग इधर जिन्होंने 21 दिन का लगातार उपवास किया है? कितने लोगों ने 7 दिन का उपवास किया है? कितने लोगों ने 40 दिन का उपवास किया है? मैंने कई एरिया में लोगों को देखा, उन्होंने पादरी साहब के घर में जाते सीख लिया। अब हम खुद अपने प्रार्थना शुरू करेंगे। 21 दिन को उपवास नहीं किया, 40 दिन को उपवास नहीं किया, रात भर बैठकर उपवास नहीं किया, उस सामर्थ से भरे नहीं। और अपनी सामर्थ जो थोड़ी बहुत है, 2 दूनी 4 वाली, उसे भी खर्च कर जाते हैं। और फिर वो कहते हैं भाई साहब बड़े परेशान है। अरे परेशान तो होंगे, परेशान तो होंगी। 2 दूनी 4 वाली सामर्थ भी खर्च कर ली। अरे सामर्थ को ऊपर इतना भर लो कि बहे। हालेलुया, हालेलुया। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, चेला बनना बहुत जरूरी है। और चेले बनने में मैं 10 बातें बताऊंगा। कितनी बातें? 10 बातें चेला बनने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद मैं बताऊंगा। देखिए 2 बातें और मैं पढ़वा के समाप्त करूंगा, थोड़ा सा पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस उसका 3 अध्याय का 6 वचन पढ़े। पहला तीमुथियुस उसका 3 अध्याय 6 वचन। जी हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पहला तीमुथी 3 अध्याय का 6 वचन पढ़ेंगे मेरे प्रियो। फिर यह कि नया चेला ना हो। ऐसा लिखा हुआ है, फिर यह कि नया चेला ना हो। अब कौन सा चेला ना हो? क्या लिखा है? हेलो, सो गए क्या? हालेलुया। अगर आप आवाज नहीं दे रहे, सो नहीं गए तो एक दूसरे को थोड़ा सा कर लेना, जग जाएंगे एक दूसरे। हालेलुया। क्या लिखा हुआ पढ़े प्लीज। हाँ, फिर यह कि नया चेला ना हो। लिखा हुआ है नया चेला ना होना। क्या ना होना? अब नया चेला का क्या मतलब? पुराना चेला और नए चेले में क्या अंतर है? मैं किससे पूछ रहा था तुम्हें कितने साल हो गए? किससे पूछ रहा था अभी कितने साल हो गए? 10 साल हो गए। क्या लिखा हुआ? कितने कैसे लिखा हुआ है? क्या लिखा है? दोबारा चेले वाले बोलो। नया चेला नहीं होना। इसका मतलब अरे कम से कम 4 साल 5 साल 6 साल कुछ तो सीख भाई। आपको मैं बताना चाहता हूं, मैं सेवकाई शुरू करने से पहले 6 साल सीखा हूं एक पास्टर के साथ रहकर। किसके साथ? एक पादरी साहब के साथ रहकर 6 साल सीखा। कितने साल? उसके बाद ट्रेनिंग करने के लिए गया। ट्रेनिंग करने के बाद फिर सीखा 3 साल। अब हम बोले 6 साल सीखने में लगा दिया सन 1994 से। फिर 99 में ट्रेनिंग करके आए। 99 के बाद 2004 तक सीखा। कितने हो गए 99 से 2004 तक? लगाओ है
है, कितना सीखा। उसके बाद उन पास्टर ने बोला नहीं, अब तुम मेरे पास मत रहो, अब तुम जाओ, अब तुम खुद सेवा। मैं कह रहा, फिर भी मैं सोचता था कर कैसे होगा कैसे होगा, क्योंकि हमें प्रार्थना करना आती थी, दुष्ट आत्मा निकालना प्रभु के दास ने हमें सिखाया, और भी बहुत सी चीजें सिखाई, लेकिन फिर भी हमें लगता था कि उनको हमें उनकी जरूरत है इस तरीके करके। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और जब हम नौकरी करते थे, हमें कोई जबरदस्ती दान भी देता था, उस दान को हम लेके आते थे, पाजी साहब मैंने मना किया लेकिन वो जबरदस्ती दे रहा, ये आपके लिए है क्योंकि मैं नौकरी करता हूं। मैंने इस बात को सीखा है, कभी उस दान को मैंने जेब में अपने नहीं रखा। मैं आपको बताना चाहता हूं इस बात के लिए, जब तक मैं नौकरी करता था, हालेलुया। जब पूरा सेवकाई में आया, सब कुछ छोड़ा, उसके बाद परमेश्वर ने हालेलुया मुझे आगे प्रोत्साहन किया। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि नया चेला ना होना, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का दंड पाए। नया चेले को शैतान का दंड मिल सकता है। कहां लिखा है? ये बाइबल मैंने नहीं छापी रात में, हालेलुया। ये बाइबल है, हालेलुया। ऐसा है। और नए चेला, और दूसरी बात इसमें 6 अध्याय का 22 वचन पढ़ना, इसी का नए चेले में की बात। हाँ, 6 का 22 जी पढ़ो कोई। पहले तिमुथी 6 का 22, 5 का 22, सॉरी 5 का 22। हाँ, किसी पर शीघ्र हाथ न रखना। क्या लिखा है? पढ़ो। शीघ्र हाथ ना रखना। हाँ, क्या लिखा है? किसी पर शीघ्र हाथ। यहाँ दुष्ट आत्मा खेलने चालू होते हैं, हाँ प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया, हाथ रख देते हैं। बाइबल में मना लिखा हुआ है। मतलब क्यों मना लिखा हुआ है? उसका कारण क्या है? बाइबल आपको बचाना चाहती है। आपको मालूम है, दुष्ट आत्मा कभी कभी हाथ जो रखता है, इतना सामर्थ्य हो कि उस दुष्ट आत्मा की सामर्थ को झेल पाए। आपको मालूम है, कुछ लोग लाइट का काम करते हैं, लाइट का काम करते हैं ना कुछ लोग, और मैंने लाइट का काम करने वाले को देखा। एक बार लाइट का काम करते करते, और मतलब एक तार लाइट आ रही थी, और उसने क्या किया, मुंह से छीलना शुरू कर दिया। और मैं कह रहा हूं, ये लाइट है ना, बोली होगी लाइट। अब मैं तो उस एक तार को भी छूने में डरूंगा। क्यों? मुझे करंट लग सकता है, ये मुझे अनुभव नहीं है। और जो इतने साल से करता आ रहा काम, इसका मतलब वो करंट को झेल सकता है, हालेलुया। लेकिन वो 11,000 की लाइट को भी नहीं झेल सकता। ये लेगा, मर जाएगा पक्का। इसलिए वचन में बताना चाहता हूँ, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने जीवन को। मैं नया सेवकाई में था, मैं एक दुष्ट आत्मा को प्रार्थना करने के लिए गया। अलीगढ़ में एक जगह है CNI चर्च कंपाउंड, वहां एक व्यक्ति ने मुझसे बोला, पास्टर साहब आइए दुष्ट आत्मा के लिए प्रार्थना करने। मैंने अपने घर पे पहले उस दिन उपवास किया। उस दिन क्या किया? उपवास किया, क्योंकि मैंने 3 साल पादरी की ट्रेनिंग भी करी है, अध्ययन भी किया। तो मुझे मालूम है बाइबल में कहाँ लिखा हुआ है कि बिना उपवास के दुष्ट आत्मा पर हाथ मत डालना। आजकल खेल बन गया है, आ जाओ गिरा देंगे, ओके। तो मैं उपवास किया, प्रार्थना किया, वहां गया। जब मैं दुष्ट आत्मा के लिए प्रार्थना करने लगा, बहुत प्रार्थना किया, दुष्ट आत्मा निकली। और मुझे जब मैं वहां से चलने लगा, एक बहुत बड़ा पेड़ मेरे सामने गिरा, और ऐसा एहसास हुआ कि कोई मुझसे कह रहा है, तू मुझे निकालने आया था, तू घर पहुंच जाएगा। मैं उसको डरा, सच बता रहा हूं। मैं वहीं पे खड़ा होकर प्रार्थना किया। मेरे पास्टर को फोन लगाया, पास्टर ने बोला क्या हुआ? मैंने बोला ऐसे बात है। उन्होंने बोला बहुत तगड़ी दुष्ट आत्मा थी, कहीं ऐसा ना हो उसकी झपट तुम पर हो जाए, या तुम्हारे घर पर हो जाए, या तुम्हारे कामों पर। आपको मालूम है, इसलिए वचन में लिखा जल्दीबाजी में हाथ मत रख लेना किसी पे, क्योंकि हाथ रखने से सामर्थ का ट्रांसफर मतलब मिशन होता है। समझ रहे आप? जैसे आप किसी पर हाथ रख रहे हैं, तो आप दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए आपके अंदर जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन वो दुष्ट आत्मा इतनी खतरनाक हुई कि पलट के तुम्हारे घर को बर्बाद कर दे, तो क्या कर लोगे? इसलिए बहुत जल्दी लोग बैक हो जाते हैं। अरे तो एक साथ जाना है, कोई फायदा ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसी हरकत की कि दुष्ट आत्मा ने उनके घर में क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। वचन में क्या लिखा हुआ है? जल्दी से किसी शीघ्र का क्या होता है? जल्दी होता है ना, जल्दी हाथ ना रखना, और दूसरों के पापों में भागी मत होना। इसका मतलब वो परेशानी कैसे आई तो मैं नहीं मालूम, उसके पापों में भागी ना होना,
और अपने आप को पवित्र बनाए रखना। अब सोचो ये वचन का क्या मतलब, बड़ा गंभीर मतलब है। अब आ जाइए हम वापस में कि एक पास्टर को या एक चेला बनने के लिए हमें कैसा होना चाहिए। पहले कुछ जल्दी जल्दी बातें पढ़ेंगे, कुछ तो मैं बताऊंगा सामाजिक बातें, फिर कुछ बताऊंगा बाइबल की बातें। लंबा हो जाएगा वचन थोड़ा सा, कोई बात नहीं। पहले तीमुथी 3 अध्याय का 1 से पढ़े, जल्दी जल्दी पढ़े, जल्दी जल्दी पढ़े। पहले तीमुथी 3 अध्याय का 1 से पढ़े। ये बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता जो अध्यक्ष का यहाँ पर मतलब है पादरी से, जो पादरी बनना चाहता है वह भले काम की इच्छा करता है। हाँ, ये आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति निर्दोष हो, एक ही पत्नी का पति हो। चेला बनने के लिए सामाजिक बातें हैं, धार्मिक बातें नहीं है। आगे संयमी हो, सुशील हो, सभ्य हो, अतिथि सत्कार करने वाला हो। किसी के घर पे जाओ तो कोई चाय भी नहीं पिलाता, ऐसा व्यक्ति को क्या वो करेगा। अतिथि सत्कार करने वाला हो, सिखाने में निपुण हो, पियक्कड़ नहीं होना चाहिए, मारपीट करने वाला नहीं होना चाहिए, वरन कोमल हो, झगड़ालू ना हो, ना धन का लोभी हो। आजकल धन के चक्कर में तो सेवकाई बंद हो रही है, और उसमें क्या लिखा हुआ, धन का लोभी ना हो। और सबसे चौथे में लिखा हुआ है अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो। अपने घर को अच्छा प्रबंध का मतलब क्या है, घर की जरूरत पूरी करने से मतलब ये भी है, जैसे मैंने एक भाई से भी बोला, बुरा मानने वाली बात नहीं है, कि तुम कितने साल हो गए मसीह में, तुम्हारा भाई, तुम अपने घर में किसी को प्रार्थना करते हो, घर वाले को बैठाते नहीं। अगर आप सोचो मैं हालेलुया हालेलुया आराधना स्तुति करता रहूं, प्रेज़ द लॉर्ड करता रहूं, और मेरी पत्नी है तंबाकू मुंह में रख के पीटते रहे तुम्हारे सामने, और वही तो प्रार्थना, वो उनका जीवन अलग है, मेरा जीवन अलग है, तो क्या होगा, वो कहेंगे अपनी बीवी को तो मतलब सुधारना नहीं है, हमें आ जाता है। बोलेगा नहीं बोलेगा है? और हम बोले आइए प्रार्थना करेंगे, आप बोलेंगे सिस्टर क्या आपको गाना गाना नहीं आता, क्या आपको प्रार्थना करना नहीं आता? बोलेंगे हाँ पाई साहब हमें नहीं आता। और पाई साहब के घर पे जाओ, पाई साहब से बोलेंगे आपकी पत्नी गाना गाएंगी कि ना, हमें ना आता, यही पाजी साहब है, हमें कोई मतलब ना। अगर हमारे घर में आके बड़ा सिखाता है, खुद की बीबी ना प्रार्थना करना जानती है ना गाना गाना जानती है, तो कम से कम अपने घर में तो पहले शुरू करो। दूसरों के घर में प्रचार करने से पहले क्या करना पड़ेगा, अपने घर को। राजमिस्त्री को हाथ जानते हो, राजमिस्त्री को मैंने बहुत देखा है, उनके घर कभी अच्छे नहीं बने देखे मैंने। और दूसरों घर में आरसीसी को लेंटर डालो, उसमें इतनी रोड़ी, इतना क्या नाम है बदरपुर डालो, और उनका घर कभी, हाँ वो हमारे हिंदुस्तान में कहावत है ना, दूसरों को सिख विद्या दे दूसरों को कुछ सिखाना। तो वचन में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पढ़ेंगे 4 वचन। अपने घर का अच्छा प्रबंध करने वाला होना चाहिए, और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखने वाला होना चाहिए। और आगे लिखा हुआ जब कोई अपने घर का ही प्रबंध ना करना जानता हो तो परमेश्वर की रखवाली कैसे करेगा। फिर आगे लिखा हुआ नया चेला ना हो, इसलिए लिखा हुआ नया चेला होने से पहले अपने घर को सही कर ले। हालेलुया। अपने घर को सही करना जरूरी है। ये तो सामाजिक बातें हैं। अब आ जाओ आत्मिक बातों पे। ये तो हो गई सामाजिक बातें। अब नया चेला बनने के लिए आत्मिक 10 बातें जल्दी जल्दी मैं बताऊंगा। आज नहीं खुलवाऊंगा, ज्यादा नहीं खुलवाऊंगा क्योंकि समय बहुत हो जाएगा। फिर तो काम 2 अध्याय निकालेंगे जो चेला बनने के लिए शुरुआती बातें, चेला बनने के लिए शुरुआती बातें पढ़े जी। 2 अध्याय का हालेलुया 40 वचन से पढ़ेंगे। 40 से 41 42 3 वचन। उसने बहुत और बातों से भी गवाही देते कर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। चेला बनने के लिए पहले टेढ़े लोगों से दूर रहना पड़ेगा। चेला बनने के लिए टेढ़े लोगों से दूर रहना पड़ेगा, संगति नहीं रहना पड़ेगा। प्रभु का चेला बनना है, हालेलुया, प्रभु का चेला बनना है तो प्रभु की संगति में रहना पड़ेगा, टेढ़े लोगों से। आगे पढ़ेंगे
अर्थात जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, हाँ उन्होंने बपतिस्मा लिया। हाँ, दूसरा काम है चेला बनने के लिए बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। बिना बपतिस्मा लेकर आप दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे, आप मुसीबत में पड़ जाओगे। देख लेना, शैतान आपको पकड़ लेगा। इसलिए मैंने पूछा भाई से, क्या आपने बपतिस्मा लिया? क्योंकि बपतिस्मा लिए बिना है, मैं ऐसा सोचो, मैं कोई स्त्री हूं, मैंने शादी किसी से की नहीं है और मैं दुनिया में चिल्लाता रहूं मेरा प्रभु मेरा प्रभु, मेरा पति और मेरा पति है और मेरा पति है। बोला शादी तो कर ले पहले। आज वो कह मेरा प्रभु है मेरा प्रभु, बपतिस्मा तो ले ले। हैं, तुम दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हो, कुछ का बपतिस्मा लेने का इच्छा। पहला काम है बपतिस्मा लेना, जिसको बाइबल में लिखा हुआ नया जन्म प्राप्त होना चाहिए। पहला काम क्या करना पड़ेगा? किसी घर में प्रार्थना करने मत जाओ, पहले संगति सही रखो, मतलब टेढ़ापना दूर करो। अपने अंदर जो पुरानी बुराइयां हैं, पुरानी बुराइयां टेढ़ापन है, उसको दूर करो। दूसरा काम क्या करना? बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, समझ में आ रहा है? हालेलुया, समझ में आ रहा है? वैसे आप घर में बैठ के प्रार्थना करो, लेकिन किसी के ऊपर हाथ रखने से पहले, दुष्टात्मा निकालने से पहले, कहीं और दुआ करने जाने से पहले बपतिस्मा ले लो। नंबर 3 पढ़ेंगे 42 वचन। और वे प्रेरित से शिक्षा पाने। तीसरी बात है शिक्षा पाओ। पहले इसको क्या करो? नया नियम में क्या है, पुराने नियम में क्या है, इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है, थियुस का मतलब क्या है, कैफा का मतलब क्या है, हन्ना का मतलब क्या है, सदूकी का मतलब क्या है, होम बलि क्या है, मेल बलि क्या है, अर्थ बलि क्या है, ये सब का मतलब सीख लो। पहले क्या करो? पहले सीख लो। और सीखने में मालूम है बहुत फटकार लगती है, डांट लगती है, और लोग सीखना पसंद नहीं करते। और क्या लिखा हुआ है? पढ़े 42 में, वे प्रेरितों से शिक्षा पाने। नंबर 3 काम क्या है? पहले खुद शिक्षा पाना है। अगर मैं ट्रेनिंग करने के लिए गया तो मैं मूर्ख नहीं हूं, और बाकी लोग ट्रेनिंग करने जा रहे हैं तो क्या वो मूर्ख है? शिक्षा पाना जरूरी है। हालेलुया। आपको मालूम है एक व्यक्ति कितना भी मोहल्ले में अपनी डॉक्टरी की दुकान खोल ले, लेकिन अगर वो मेडिकल, एक व्यक्ति है हमारे मोहल्ले में डॉक्टर साहब है, मैं उनका नाम क्या लूं, वो गए एक बार मेडिकल, और मेडिकल में जो थे ना वार्ड बॉय और जो मेडिकल में जो थे, उनके सामने वो बड़े बड़े घूम रहे थे, ए बाबूजी, भाई काम कर दो। मैंने उनको रोक के मैंने बोला, तुम तो डॉक्टर साहब हो, बता दो ना तुम डॉक्टर हो। मैंने बोला तुम जाके नहीं बता सकते कि डॉक्टर हूँ, नगला मकानी की दुकान है, रोज 50-100 लोगों को देखता हूँ, तुम बोल दो ना डॉक्टर हूँ। लेकिन वो व्यक्ति क्या मेडिकल में बोल सकता है मैं भी डॉक्टर हूँ, मैं भी जानता हूँ? बोल देगा क्या? क्यों? क्योंकि ये वाला जो डॉक्टर है जो मोहल्ले में बैठता है, ये कहीं 6 महीने 1 साल किसी डॉक्टर से MBBS का सीख के दवाई गोली देना सीख गया, और वो व्यक्ति है वो 5 साल मेडिकल में दिन और रात ड्यूटी कर रहा है। कितना साल? और 5 साल में उसके डॉक्टर प्रोफेसर उनको गाली भी कर देते हैं, कभी कभी थप्पड़ भी लगा देते हैं, कभी कभी नाइट ड्यूटी भी कराते हैं, दिन ड्यूटी भी कराते हैं। और एक डॉक्टर को मैंने देखा और मेरी उससे बातें हुई, वो कह रहा नीली वाले जो ड्रेस है ना मेरा, उनका जो पहनने का पहनावा था, पहनते 2 दिन से नहाया भी नहीं हूँ, दिन रात ड्यूटी में हूँ। तो मैंने बोला अच्छा, तो मेरा 2nd ईयर चल रहा है, MBBS का क्या चल रहा है? MBBS का 2nd ईयर चल रहा, और मुझे घर जाने की इजाजत नहीं है, मुझे खाना खाने की इजाजत नहीं है, प्रोफेसर मेरे डांटेंगे। वो सीख रहा है, जब सीख जाएगा MBBS कर लेगा 5 साल, फिर MD करेगा, कितना हो गया? 7 साल हो गया, या MS करेगा, फिर 7 साल हो गया। 7 साल के बाद वो लाइसेंस लेगा, फिर वो अपनी दुकान खोल के बैठेगा। फिर भी वो सोचेगा कि अभी तो मेरी शुरुआत है, पता नहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अभी बीते दिनों मैं किसी डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए गया, मैंने पर्चा बनाया यूरोलॉजी डॉक्टर को, एक को दिखाया, और उस डॉक्टर अलीगढ़ गई, और उसने देखने के बाद पर्चा देखा, उनने फिर एक और डॉक्टर के पास भेज दिया। अब उस डॉक्टर के पास गए, उस डॉक्टर से कंसल्ट किया, उसने कुछ टेस्ट लिखा, फिर मैंने डॉक्टर के पास बोला, तो उसने बोला देखो मेरा MBBS कर मुझे 15 साल हो गया। कितना? लेकिन वो जो बीमारी बता रहे थे मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी बीमारी है और कौन सा टेस्ट लिखूं, इसलिए मैंने
उसने भी किसके पास भेजा मालूम है? अपनी पत्नी के पास, क्योंकि उसकी पत्नी बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रही थी। उस जेंट्स डॉक्टर है, उसने किसके पास भेजा? अपनी पत्नी के। वो यूरोलॉजी डॉक्टर है, लेकिन वो उससे पहले थी, उसको भेजा कि कोई गड़बड़ ना हो जाए। वचन, यहाँ पर हम वचन में आ जाएं। लिखा हुआ है प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने, तीसरी चीज शिक्षा पाना, चौथी चीज संगति रखना। अगर चेला बनना चाहते हैं तो वचन की भी संगति और अपने पास्टर और चर्च की संगति नियमित रखना ही पड़ेगा, अगर चेला बनना चाहते हैं तो। आज चेले बनने के गुण सीख लीजिए, मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं आपको। नंबर 5, रोटी तोड़ना। इसका मतलब अगर आपने बपतिस्मा लिया है तो प्रभु भोजन जरूर लेना है। बहुत से लोग नहीं लेते हैं, मिस कर देते हैं। आपने बपतिस्मा लिया है तो प्रभु भोजन जरूर लेना है, रोटी जरूर तोड़ना है। और 5वीं चीज थी यहाँ पर, प्रार्थना करने में लौलीन रहना। प्रार्थना करवाने में लिखा, करने में लौलीन रहना है। ये 5 बातें हो गई। 5 बातें और बता रहा हूँ, हालेलुया। 5 बातें और बता रहा हूँ उसको। उसमें आगे लिखा हुआ है 44, 45, 46 पद पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है अपनी कमाई में से परमेश्वर को हिस्सा जरूर देना है चेला बनने से पहले। हालेलुया। एक पादी साहब हैं हमारे पास, कभी कभी आते हैं। मैंने बोला दशमांश के विषय में, तो कह रहे हैं हम तो लेने के लिए बनाए, हमको देने के लिए। मैंने पास्टर को भी देना चाहिए है। कुछ पास्टर लोग हैं देने के लिए है, देने के लिए नहीं है, उनको भी देना चाहिए। हालेलुया। फिर एक बात और पूछे पढ़े थोड़ा सा। मैंने बताया बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है सेवा करने से पहले। अभी हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 25 वचन। लूका रचित सुसमाचार 14 और 25। हो सकता है ये वचन बहुत से लोगों के समझ में ना आ रहा हो, लेकिन मैं सोचता हूँ बहुत से लोगों के समझ में आ रहा है। हालेलुया। जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी, यीशु मसीह के लूका 14 अध्याय का 25 जी पढ़े। जब बड़ी भीड़ उसके पीछे साथ जा रही थी, हाँ, तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यीशु मसीह ने बड़ी भीड़ से कहा, यदि कोई मेरे पास आए, अपने पिता, माता, पत्नी, बच्चों, भाइयों, बहनों, वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने तो वो मेरा चेला। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर, जब आप चेला बनना चाहते हो, छठी चीज क्या है? आपके लिए सबसे पहले परमेश्वर है, कोई और नहीं है। हालेलुया। पहला दर्जा किसको? आगे लिखा हुआ है यहाँ पर, माता, पिता, भाई, बहन, बच्चे, अपने प्राण। सबसे पहला दर्जा कौन है? परमेश्वर। अगर चेला बनना चाह रहा है तो। हालेलुया। आगे और पढ़े। और जो कोई अब अपना क्रूस उठाएं। क्रूस उठाने का क्या मतलब मालूम है? आपको जब प्रभु की राह में आओगे तो आपको दुख भी उठाना पड़ेगा। प्रभु की राह में आओगे, ये ना कि बीमारी चली आएंगी, रो, अरे सर दर्द, पैर दर्द, हाथ दर्द, ये दर्द, वो दर्द, चक्कर, उम्र, घबराहट आ रही है, भारीपन है, सब जाती रहेंगे। नहीं, आएगी भी। आप क्या बोल रहे? वचन समझ में आ रहा है? दुख भी आएगा, उस दुख में स्थिर रहना है। दुख आएगा, इस दुख में भी स्थिर रहना है। हालेलुया। ये है मतलब। लिखा हुआ है जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे आए, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। दूसरा, क्रूस उठाना बहुत जरूरी है। और मैंने बताया पहली बात यीशु मसीह को प्रथम स्थान, दूसरा क्रूस था। तीसरी बोलो, आगे पढ़ेंगे मत्ती 16 का 24। मत्ती 16 का 24। यीशु ने अपने चेलों से कहा, यीशु मसीह ने फिर बोला, मेरे पीछे कोई आना चाहे, मेरे पीछे चलना चाहे, तो अपने आप का इनकार करे। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? कोई बता सकता? अपने आप का इनकार करे। इसका मतलब चेला बनना चाहते हो, यीशु मसीह के बेटा बनना चाहते हो, यीशु के पीछे चलना चाहते हो, चर्च में आकर कभी ये मत सोचना मुझे आगे स्थान मिल जाए, मुझे प्रार्थना का मौका नहीं दिया। अपने आप में अपनी खुदी को मिटा दे। मतलब तू कुछ है ही नहीं, जीरो। मतलब जीरो की बात बहुत ज्यादा है। हालेलुया। जितने जीरो लगते जाएंगे उतनी औकात
बढ़ती जाएगी। 0 की कीमत ज्यादा है कम है? अभी क्या हुआ कि एक आदमी मर रहा था, एक आदमी मर रहा, उसका बेटा आया, उनने देखा कि उसके पापा बाप ने सबको 1-1 लाख रुपए दे के चले गए। उनके पिताजी ने सबको चेक दे दिया। क्या दे दिया? 1-1 लाख रुपए। अभी वो जा रहा मरे हुए है, पापा 1 जीरो और लगा दो, है पापा 1 और लगा दो। 10 लाख कर लिए उसने। कितने कर लिए? 10। उसके बाद क्या हुआ? बाप मर गया, उसने एक ऐड आता था, वो मैं जो बता रहा हूँ, उसने ऐसा पेन छोड़ दिया, पेन लिखना बंद हो गया, तो वो रेनॉल्ड का पेन का एक ऐड था कि देखो उसमें इंक होती है, अच्छा चलता तो 1 जीरो और लगा के मरता। एक वो पेन का ऐड आता था टीवी में, वो बता रहा हूँ मैं आपको, उसमें दिखाई दे रहा है कि उसमें इंक नहीं था, बाप मर गया, चेक भी बेकार हो गया, वो 1 लाख भी नहीं रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप शून्य बन जाओ। जो अपने आपे का इनकार है, वचन में लिखा हुआ यीशु मसीह ने दास का स्वरूप धारण कर लिया। यीशु मसीह शून्य हो गया। यीशु मसीह कौन हो गया? शून्य हो गया। यशायाह में लिखा हुआ है, उसने दास का स्वरूप धारण कर लिया। यीशु मसीह अब तुच्छ जाना जाया। यीशु मसीह कह रहा, यदि तू चेला बनना चाहता है, एक जगह यीशु मसीह के चेले लड़ रहे थे, 11-12 चेलो, कौन बड़ा? मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। यीशु मसीह ने से बोले, यीशु मसीह तू बता कौन बड़ा? यीशु मसीह ने बोला, बता रहा हूं, क्या? उन्होंने एक बच्चे को लिया, उन्होंने बोला ये बड़ा। ये कैसे बड़ा? कि जो स्वर्ग के राज में अपने आप को छोटा करेगा, वो बड़ा किया जाएगा। यीशु मसीह की शिक्षा अलग थी। यीशु मसीह ने क्या बोला है मेरे प्रिय? वो यीशु मसीह ने बोला है, जो अपने आपे का इनकार करे। आपे का मतलब मैं भी कुछ हूं। आपे का इनकार करे और लिखा हुआ है अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे बोले। आगे लिखा हुआ है, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा उसे खोएगा, जो अपना प्राण खोएगा उसे पाएगा। मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले, अपने प्राण की हानि उठाए उसे क्या लाभ होगा? यहाँ पर लिखा हुआ है यीशु मसीह के चेला बनने का अर्थ है और अपना सब कुछ यीशु मसीह के देने को तैयार हो जाए। आपको मालूम है, अपना पत्रस जो था यीशु मसीह के बाद दूसरे नंबर पे था। कौन थे? तो 12 चेले, लेकिन यीशु मसीह के बाद दूसरे नंबर पर कौन था? पत्रस। सब नहीं थे चेले, तो 12 चेले थे। 12 चेलों का जिक्र नहीं आया, लेकिन यीशु मसीह के बाद एक चेले का जिक्र आया, वो था पत्रस। और बाइबल में लिखा हुआ है, पत्रस को यीशु मसीह ने इतनी सामर्थ्य दे दी थी कि उसकी परछाई से भी लोग ठीक हो जाते थे। पत्रस ने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, लेकिन पत्रस को ये सब मिला क्यों? वचन में लिखा हुआ है, पत्रस ने अपना सब कुछ यीशु मसीह को सौंप दिया था। अगर आप चेला बनना चाहते हैं, क्या सब कुछ सौंपने को तैयार है? सब कुछ सौंपने को तैयार है? आज मैं सब कुछ सौंपने से एक बात बोल रहा हूँ। आज लोग चाहते हैं प्रार्थना करें, आज लोग चाहते हैं ठीक हो, लेकिन वो 10 रुपए से ज्यादा बढ़ रही को। कई लोगों को देखता हूँ अभी भी हाथ में मेरे 10 रुपए पकड़ा देते हैं। कोई बात नहीं, मैं कहता हूँ प्रभु जैसा अभी है, प्रभु हम कहते हैं कुछ 100 गुना आशीष दे। कितना आशीष दे? 10 के 100 गुना कितने हो गए? है तो उनको जिंदगी में 100 होंगे, 1000 नहीं मिलेंगे। हैं? कितने मिलेंगे? भाई साहब मैं बहुत दिन से सोच रहा हूँ मोटरसाइकिल लेने की। तो हाँ मोटरसाइकिल क्यों नहीं मिलेगी तुझे? 100 रुपए है तो सही तेरे पास। भाई साहब 100 से आगे बढ़ नहीं रहे, तो परमेश्वर कहेगा तू भी 10 से आगे ना बढ़ रहा है। हम चाहते बहुत कुछ है। मैं यीशु मसीह पैसों का वाली बात नहीं, वचन पे लिखा हुआ है 100 गुना आशीष होगा। मैंने कई बार बता चुका हूँ, यीशु मसीह दान देता था। आपको मालूम है यीशु मसीह क्या करता था? दान देता था। अब यीशु मसीह को चेले कैसे फॉलो करोगे? यीशु मसीह चर्च जाया करता था, यीशु मसीह उपवास रखता था, यीशु मसीह रात भर प्रार्थना करता था। यीशु मसीह के चेले बनोगे तो यीशु मसीह की बात मानोगे ना? रात भर प्रार्थना कर सकते हो, सब कुछ दे सकते हो। यीशु मसीह सरकार का भी टैक्स देता था, सरकार की भी चोरी नहीं करता था, सरकार की भी चोरी नहीं करता था। यहाँ तो एसी चल रहा है। सरकार की भी चोरी नहीं करता था यीशु मसीह।
यीशु मसीह कभी मंदिर में टैक्स था वो भी पे किया करता था। हमें क्या करना है? यीशु का चेला बनने का मूल्य समझना है। हालेलुया। और जब तक आप मूल्य नहीं समझोगे तब तक आप अपने जीवन में आशीष, आप आओगे, सुनोगे, बैठोगे और चले जाओगे, चेला नहीं बन पाओगे। और आप आज के वचन से, ये वचन में YouTube पर भी अवेलेबल हो जाएगा आज से, आप इस वचन को दोबारा सुनना, फिर तीसरी बार सुनना, फिर चौथी बार सुनना, जहां चेला बनने में कमी आए फिर उस वचन को सुनना, ताकि परमेश्वर आपको सामर्थ प्रदान करे और आप सिद्ध चेला बनकर यीशु मसीह का अनुसरण करने पाए। और जब आप सिद्ध चेला बन जाएंगे ना, तो आप एक बात कहेंगे, और वो मैं बात निकलवा के समाप्त कर रहा हूँ। लूका रचित सुसमाचार, एक बात बोलकर मैं समाप्त कर रहा हूँ। ये समाप्त उसका लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय, उसका 17, 18 और 19, ये आपके लिए है जो चेला बनना चाहता है। वे 70 आनंद करते, वो यीशु मसीह को उन्होंने अनुसरण किया, तो यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार, और आगे लिखा हुआ, उसने उनसे कहा कि मैंने लिखा हुआ है, शैतान को बिजली के समान स्वर से गिरा हुआ देख रहा था, देखो मैंने तुम्हें सांपों बिच्छू को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ का अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें हानि ना होगी। जब यीशु मसीह के पास पैरों में लिपटे रहेंगे तो वो दुष्ट आत्माओं की हानि से भी हमें बचाए। हालेलुया। परमेश्वर ने वचन से आप सबको आशीष दे। प्रार्थना में चले। धन्यवाद।